तो भाई और बहनों, आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग एनाटॉमिकल मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। कौन से एनाटॉमिकल मूवमेंट्स होते हैं और कैसे होते हैं, हम लोग यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एनाटॉमिकल मूवमेंट्स के अंदर कितने आते? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, फिर मीडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन, इन्वर्शन, एवर्शन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन और प्लैंटार फ्लेक्शन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन और सरकमडक्शन आएगा। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे डिटेल और कंपैरिजन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन देखेंगे। फ्लेक्शन होता क्या है और एक्सटेंशन होता क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्लेक्शन, सबसे पहले फ्लेक्शन डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट और बॉडी जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग द एंगल। ठीक है, एंगल मतलब ये एक, तो आप लोगों ने देखा होगा एंगल मतलब दो लाइन के बीच में ये जो भी एंगल रहता है इसको हम लोग एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बॉडी जॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फ्लेक्शन देखेंगे। तो ये हो गया हमारा जॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले हाथ उसका ऐसा था। ठीक है, तो इस तरफ हाथ था, तो ऐसा था, तो उसने क्या किया? हाथ को मूवमेंट ऐसा किया। ठीक है, जैसे कि वो डंबल उठा रहा हो। ठीक है, जिम में जाते हैं और डंबल्स को आप उठाते हैं ना, तो डंबल को जब आप उठाते हैं तो इन दोनों के बीच के, ठीक है, तो इस जॉइंट के बीच में यहाँ पर एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, जब वो स्ट्रेट था ना तो एंगल कैसा था सर? ज़्यादा था, एंगल ज़्यादा था। अब क्या हो गया है? अब एंगल कम हो गया है। ठीक है, तो ऐसा मूवमेंट करने को हम लोग फ्लेक्शन बोलेंगे। जैसे कि आप डंबल उठा रहे हैं, उसको हम लोग फ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एक्सटेंशन होता क्या है। ठीक है, तो एक्सटेंशन होता क्या है? इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो फ्लेक्शन में डिक्रीज हो रहा था, एंगल कम हो रहा था, यहाँ पर एंगल ज़्यादा होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सटेंशन। अपोजिट टू दी फ्लेक्शन, जो फ्लेक्शन हमने पढ़ा था ना उसका अपोजिट है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो डंबल को आप क्या करेंगे? उठाएंगे, उठाएंगे तो वो हो जाएगा फ्लेक्शन। जब आप उसको नीचे करेंगे ना, ठीक है, तो फिर वो नीचे करेंगे ना तो उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये हो गया हमारे हाथ में डंबल है सर। ठीक है, तो हम पहले क्या करे थे? फ्लेक्शन किए थे, डंबल को उठाए थे। अब हम लोग नीचे करेंगे तो वो क्या होगा? एक्सटेंशन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सटेंशन। यहाँ पर क्या हो गया? एंगल ज़्यादा हो गया सर, इंक्रीजिंग द एंगल। तो यहाँ पर कम हुआ था और यहाँ पर ज़्यादा हुआ था। ठीक है, फ्लेक्शन में कम होगा, एक्सटेंशन में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, अबडक्शन एंड अडक्शन। ठीक है, अबडक्शन और अडक्शन होता क्या है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अबडक्शन। सबसे पहले अबडक्शन, मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जी हाँ, यहाँ पर मूवमेंट कैसा है? अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो ये हमारा बॉडी हो गया समझो। ठीक है, तो इसको मिड लाइन हम लोग करेंगे, मतलब बॉडी के बीच में हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा मिड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर मूवमेंट कैसा कर रहा है? ऐसा कर रहा है। जब जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हाथ ऐसे थे पहले, पहले हमारे हाथ ऐसे थे, फिर वो मूवमेंट कर रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको बोलेंगे हम लोग अबडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अडक्शन। अडक्शन होता क्या है? मूवमेंट टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जी हाँ, अबडक्शन में ऊपर कर रहे थे। हाँ, हाथ हम लोग कैसे कर रहे थे? ऊपर कर रहे थे, अवे फ्रॉम द मिड लाइन कर रहे थे। यहाँ पर क्या करेंगे? अडक्शन के अंदर मिड लाइन के तरफ हम लोग मूवमेंट करेंगे। किसके तरफ करेंगे? मिड लाइन के तरफ हम लोग मूवमेंट करेंगे, अपोजिट टू दी अबडक्शन। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? एक मिड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बीच में हमने एक मिड लाइन ड्रॉ किया। ये क्या है? हमारा ब्लू वाला मिड लाइन है सर। ठीक है, तो मिड लाइन की तरफ हम लोग हाथ को मूवमेंट करेंगे। ठीक है, पहले हमारा हाथ ऐसा था, ऊपर था, तो ऊपर वाले को हाथ हम लोग बॉडी के तरफ लाएंगे, मिड लाइन के तरफ लाएंगे। उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक है, अबडक्शन हो गया अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, और अबडक्शन मतलब, अडक्शन मतलब टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा मीडियन रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन। तो मीडियल रोटेशन या फिर इंटरनल रोटेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है? रोटेटिंग अ बॉडी पार्ट
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बॉडी पार्ट को रोटेट कर रहे हैं टूवर्ड्स द मिड लाइन। जी हाँ, यहाँ पर भी हम लोग मिड लाइन के तरफ अगर मूवमेंट करें, समझो बॉडी को रोटेट करें समझो, तो वो क्या हो जाएगा, मीडियल रोटेशन। तो यहाँ पर हम लोग एक ड्रा करेंगे मिडल लाइन, ठीक है। मिड लाइन हम लोग यहाँ पर ड्रा करेंगे, मीडियल लाइन यहाँ पर हम लोग ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर इंसान क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, रोटेट कर रहा है हाथ को ऐसा, ठीक है। तो ऐसा वो रोटेट कर रहा है, किधर कर रहा है सर, मीडियल लाइन की तरफ कर रहा है। तो उसको हम लोग बोलेंगे मीडियल रोटेशन। नेक्स्ट आएगा लैटरल रोटेशन, ठीक है। तो लैटरल रोटेशन मतलब एक्सटर्नल रोटेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, मतलब बाहर करेगा सर, ठीक है। इंटरनल रोटेशन की तरफ अंदर कर रहा था, अब एक्सटर्नल रोटेशन की तरफ बाहर रोटेट करेगा, ठीक है। रोटेटिंग अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन। जी हाँ, यहाँ पर भी हम लोग एक मिड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिड लाइन। तो अवे फ्रॉम द, ठीक है, मिड लाइन से बहुत दूर ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, दूर रोटेट कर रहा है, तो उसको हम लोग लैटरल रोटेशन बोलेंगे, ठीक है। मीडियल रोटेशन मतलब मिड लाइन के तरफ, इनर तरफ वो क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था, ठीक है। लैटरल मतलब बाहर साइड, एक्सटर्नल साइड वो रोटेट कर रहा है, मिड लाइन से दूर कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन्वर्शन एंड एवर्शन। जी हाँ, इन्वर्शन एंड एवर्शन। यहाँ पर क्या है, इन्वर्शन का मतलब टर्निंग द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड्स टूवर्ड्स द मिड लाइन। जी हाँ, मतलब यहाँ पर टर्निंग दी सोल, सोल मतलब ये पैर के नीचे वाले पार्ट, ठीक है। तो ये नीचे वाले पार्ट है ना, तो वो क्या कर रहा है, अंदर के तरफ टर्न कर रहा है, ठीक है। अंदर के तरफ टर्न कर रहा है, इसको हम लोग इन्वर्शन बोलेंगे। नेक्स्ट एवर्शन का मतलब क्या है, टर्निंग द सोल ऑफ द फुट। यहाँ पर क्या है, सोल ऑफ द फुट टर्न कर रहा है लेकिन आउटवर्ड्स, ठीक है। आउटवर्ड्स मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सोल कैसे कैसे तरफ मूवमेंट कर रहा है सर, कैसे तरफ टर्न कर रहा है, आउटवर्ड के तरफ वो टर्न कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एवर्शन। इनवर्शन मतलब इनसाइड रोटेट कर रहा है, इनसाइड टर्न कर रहा है, पैर के जो सोल्स थे ना वो इनसाइड टर्न कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्शन। एवर्शन मतलब सर साइड में कर रहा है वो, आउटवर्ड्स कर रहा है, आउटवर्ड्स वो टर्न कर रहा है, क्या कर रहा है सर, आउटवर्ड्स वो टर्न कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। सुपाइनेशन मतलब रोटेटिंग अ फोरआर्म। क्या हम लोग फोरआर्म मतलब जो हमारे हथेली है ना उसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, सो दैट पाम इज फेसिंग अपवर्ड्स। कैसे हम लोग कर रहे हैं, जो हमारा पाम है ना, जो हमारा हथेली है ना वो कैसे रह रहा, ऊपर रह रहा, ठीक है। किस तरफ फेस कर रहा सर, अपवर्ड्स फेस कर रहा। जैसे कि एक बेगर है, जैसे कि एक भिखारी है, वो आके भीख मांगता है ना, ठीक है। जो भीख जब मांगता है उसका पाम का फेस किस तरफ रहता है सर, अपवर्ड्स रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपाइनेशन, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं फेस कैसा है सर, अपवर्ड्स है, उस पाम का फेस कैसा है, अपवर्ड्स है। नेक्स्ट प्रोनेशन देखेंगे, प्रोनेशन होता क्या है, रोटेशन ऑफ द फोर आर्म। जी हाँ, यहाँ पर क्या है, रोटेशन ऑफ द फोर आर्म सो द पाम इज फेसिंग डाउनवर्ड्स। जी हाँ, यहाँ पर भी हम लोग रोटेट कर रहे हैं लेकिन पाम का फेस किधर है, डाउनवर्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पाम का फेस किधर है सर, डाउनवर्ड्स है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोनेशन बोलेंगे, ठीक है। तो सुपाइनेशन वाला क्या करता है, भीख मांगता है, और जो प्रोनेशन वाला है वो भीख देता है। जब भी आप भीख दे रहे हैं ना तो आपका हाथ कैसा रहता है सर, ऐसे रहता है, ठीक है। आपका हाथ कैसा रहता है, आपका हाथ प्रोनेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लांटार फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या देखेंगे, प्लांटार फ्लेक्शन एंड डॉर्सिल फ्लेक्शन, ठीक है। तो प्लांटार फ्लेक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द फुट। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ फुट हो रहा है, ठीक है। पैर का यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है डाउनवर्ड्स। कैसे हो रहा है सर, डाउनवर्ड्स, इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन फुट एंड लेग। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो ये है हमारा एंगल, ठीक है। तो ये है हमारा, तो इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, ये है हमारा नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल वाला लेग के बीच में 90 डिग्री एंगल था सर, ठीक है। जब वो नीचे करेगा, मूव कैसे कर रहा है, डाउनवर्ड्स कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनवर्ड्स मूवमेंट कर रहा है। जब वो डाउनवर्ड मूवमेंट किया, ये पैर ऐसे किया, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 120 हो जाएगा एंगल, 120 या फिर 130 के आसपास होता है एंगल। तो एंगल इंक्रीज होने को, पैर को नीचे करने को क्या बोलेंगे हम लोग, प्लांटार फ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पैर क्या कर रहा है सर, नीचे हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल ऐसा था, अब क्या हो रहा है, वो ऐसे नीचे मूवमेंट कर रहा है, उसको हम लोग प्लांटार फ्लेक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट आएगा डॉर्सी फ्लेक्शन वाला,
क्या आएगा, डॉर्सी फ्लेक्शन, मूवमेंट ऑफ द फुट अपवर्ड्स। जी हाँ, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले डाउनवर्ड्स हो रहा था, अब अपवर्ड्स मूवमेंट होगा। जो भी आपका पैर है ना, जो भी आपके पैर के फिंगर्स है ना, वो अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डॉर्सी फ्लेक्शन, मूवमेंट ऑफ द फुट अपवर्ड्स डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन फुट एंड द लेग। जी हाँ, हमारा फुट और लेग के बीच में एंगल कम हो गया। ठीक है, तो पहले 90 डिग्री था, अब 45 डिग्री हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे डॉर्सी फ्लेक्शन। और लास्ट वाला हम लोग एनाटॉमिकल मूवमेंट देखेंगे, सरकमडक्शन। ठीक है, तो क्या है, सरकमडक्शन, कंबाइंड मूवमेंट ऑफ। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट एट ए टाइम हो रहे हैं, एक ही टाइम हो रहे हैं, तो उसके अंदर आएगा फ्लेक्शन होगा, इसके अंदर एक्सटेंशन होगा, अबडक्शन होगा और अडक्शन होगा। कितने मूवमेंट्स हो रहे हैं सर, 4 मूवमेंट्स हो रहे हैं, 4 मूवमेंट्स एक ही समय पे हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरकमडक्शन। ठीक है, कंबाइंड मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन एंड अडक्शन इन अ सर्कुलर मैनर। जी हाँ, एक सर्कुलर मैनर के अंदर मूवमेंट हो रहे हैं, उसको हम लोग सरकमडक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर एक इंसान है, वो क्या कर रहा है, अपने हाथ को ऐसे सर्कुलर मूवमेंट के अंदर वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो हो गया हमारा सरकमडक्शन। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।